पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। मेरी क्लाइंट सीमा तौहीद की शादी ASP खालिद अहमद के साथ 15 साल कबल, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद खालिद अहमद अपने बीवी बच्चों के अखराजात से लाताल्लुक हो गए। इसकी वजह से तलखियां बढ़ गई। खालिद अहमद अपनी बेगम को मेंटली टॉर्चर भी करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने घर आना जाना छोड़ दिया और बल्कि अपनी वालिदा से ये बात भी कही कि जब तक उनकी बीवी घर में मौजूद हैं वो घर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी बीवी की सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नतीजतन मेरी क्लाइंट अपने बच्चों को लेकर एक अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। अब मियाँ बीवी का ताल्लुक सिर्फ नाम का रह गया है और अमलन अलहदगी है। खालिद अहमद अपने बीवी बच्चों के अखराजात के लिए 1 रुपया भी नहीं देते और बल्कि मेरी क्लाइंट को अपने ओहदे के रोब से डराते धमकाते भी रहते हैं। अदालत से दरख्वास्त है कि सीमा अहमद के शोहर ASP खालिद अहमद को नान और नफके का पाबंद किया जाए। मिस्टर खालिद अहमद को अगली पेशी पर अदालत में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट इज एडजर्न। तुम लोगों ने अभी तक डिनर खत्म नहीं किया। मुझे भूख नहीं लगी, वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा अब मैं तुम लोगों के लिए रोज रोज जंक फूड ऑर्डर नहीं कर सकती। यही खाओ और जल्दी खाओ, जाके सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। हेलो, क्या चाहती हो तुम? मैं तुमसे अपना और अपने बच्चों का हक चाहती हूँ। What? कौन सा हक? तुम्हारा? कोई हक नहीं समझी। ये तो मुझे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गया था कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे 2 मजलूम बच्चे हैं ना, इनके हुकूक से तुम दस्तबरदार नहीं हो सकते। तुमने अच्छा नहीं किया सीमा। अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। क्या कर लोगे तुम? हाँ, मुझे अरेस्ट कर लोगे? ना तो मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही मैं तुमसे डरती हूँ। इसी गज भर की जुबान की वजह से इस हाल पे पहुंची हो तुम। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। ठीक है सीमा। देखो मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम इस मामले को कोर्ट ले ही गई हो ना, तो फिर देखो मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। आप अपनी एप्लीकेशन क्यों विड्रॉ करना चाहती हैं? नान नफका तो हक है आपका। उसका कल फोन आया था। ओह, धमकियां दे रहा है। वो धमकी नहीं देता, जो वो कहता है वो करता है। अगर मैंने एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं की तो खालिद मुझसे मेरे बच्चे छीन लेंगे। तो भाई इतना आसान नहीं होता बच्चे छीनना। ये मर्दों का काम है। जब भी औरतें अपना हक मांगती हैं वो इसी किस्म की हरकतें करते हैं। और नान नफके के केसेस में तो अक्सर अदालतों में यही कुछ देखने में आता है। जैसे मैंने कहा ना, इतना कोई आसान काम नहीं कि वो बच्चे तुमसे इस तरह से छीन के ले जाएगा। थोड़ा सा हौसला रखो, अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा ठीक हो जाएगा सब। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर खालिद अहमद की एहलिया उनके खिलाफ जो एप्लीकेशन कोर्ट में लेके आई हैं वो इस सिलसिले में कि उनको नान नफका नहीं मिलता, जबकि मिस्टर खालिद अहमद के मुताबिक वो किसी भी किस्म का नान नफका डिज़र्व ही नहीं करती और ना ही उन्हें रुपए पैसे की कोई कमी है, क्योंकि वो एक अच्छी फर्म में जॉब करती हैं और ठीक ठाक अर्न करती हैं। तमाम तर मसरूफियात के बावजूद मिस्टर खालिद एवरी संडे अपने बच्चों से मिलते हैं, उन्हें प्रॉपर टाइम देते हैं। फरीकैन के अज़दवाजी मामलात का मसला पहले भी किसी कोर्ट में ज़ेर समात रहा है? नेवर सर, नेवर।
तो फिर बच्चों से हफ्तावार मिलने की पाबंदी किसने आयद की है? मेरे क्लाइंट मिस्टर खालिद एक पुलिस ऑफिसर है। अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से वो एवरी संडे ही अपने बच्चों से मिल पाते हैं और जो भी उन्हें वक्त मिलता है वो उनके साथ गुजारते हैं, लेकिन आम दिनों में उनसे फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। योर ऑनर, पॉइंट नोट किया जाए, खालिद अहमद साहब और उनके बच्चे एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन बच्चों से अटैचमेंट का ये हाल है कि सिर्फ संडे वाले दिन वो उनसे मुलाकात करते हैं और बाकी दिनों में उनकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते। इसमें पॉइंट नोट करने वाली कोई बात ही नहीं है मिलॉर्ड। अक्सर मसरूफ लोग संडे के संडे ही अपने बच्चों की शक्ल देख पाते हैं, मगर इससे बाप की शफकत में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है योर ऑनर। बच्चों को माँ की मोहब्बत के साथ साथ बाप की शफकत और अटेंशन की भी जरूरत होती है। मैंने कहा ना मिलॉर्ड के एएसपी साहब का शेड्यूल बहुत बिजी है, वो संडे को मिलकर ही बच्चों से तमाम कसर निकाल लेते हैं। वकील साहब, क्या आप भी हफ्ते भर का खाना एक दिन में ही खा लेते हैं? बच्चों को कम उम्री में इमोशनल सपोर्ट की डेली बेसिस पे जरूरत होती है। मेरे सामने दुनिया में बेशुमार शौहर ऐसे हैं साल साल भर अपने बच्चों या बीवी की शक्ल नहीं देख पाते। वकील साहब, ऐसे हजरात कम से कम अपने बीवी बच्चों को बाहर से खर्चा तो भिजवाते हैं ना। आपके क्लाइंट इतना कमाने के बावजूद बीवी बच्चों को 1 रुपया खर्च के लिए नहीं देते। कहाँ जाती है उनकी सारी कमाई? किसी दूसरी औरत पर? जज साहब, में सामना को वार्न किया जाए। मिसामना अदालत आपको किसी की किरदार कशी की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। योर ऑनर, अदालत में ये केस मेरे क्लाइंट की पेशावराना और समाजी साख को खराब करने की वजह से दायर किया गया है, जबकि इसका नानफके से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। क्यों ताल्लुक नहीं बनता मेरे भाई? बीवी बच्चों के अखराजात पूरे करना हर बाप और खामन का फर्ज बनता है। मैं सामना अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा दी, अब मुझे मेरा मौक़िफ़ बयान करना है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर खालिद चाहते हैं कि बच्चे उनकी कस्टडी में दे दिए जाएं। How can that be possible, Your Honor? Why could it not be possible? Your Honor, जब बच्चे एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं तो तमाम शरई कानून बच्चों के ऊपर बाप का हक तस्लीम करते हैं। कमाल है, एक शख्स जिसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, एक शख्स जो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं उठा सक रहा, बच्चे उसकी तहवील में दे रहे हैं योर ऑनर, तो इसका मतलब है कि बाप के साथ साथ बच्चों को माँ के हक से भी महरूम कर दे। नान नुफरे और बच्चों की तहवील का मसला तो बाद में भी हल हो जाएगा। फॉर्चुनेटली इस केस में ना तो डिवोर्स हुई है और ना ही वाइफ और हस्बैंड की तरफ से डिवोर्स की ख्वाहिश जाहिर की गई है। मामला सिर्फ सेपरेशन तक महदूद है। तो ऐसी सूरत में अदालत की ख्वाहिश होती है कि मियाँ बीवी के दरमियान पैचअप हो जाए। तो आप बताइए सीमा साहिबा, क्या आप अपने शौहर के साथ रहना पसंद करेंगी? जी सर, मैं रहना चाहूँगी। और मिस्टर खालिद, आप? नो वे सर, मुझे इस औरत की शक्ल से भी इरिटेशन होती है। मैं इसके साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। वाह योर ऑनर, एएसपी खालिद अहमद साहब का इंसल्टिंग बिहेवियर तो आपने देख लिया। ये उस औरत की शक्ल से इरिटेट होते हैं जिससे इन्होंने हजारों जतन करके लव मैरिज की। ये उस औरत की शक्ल से इरिटेट होते हैं जिसकी मोहब्बत के पीछे इन्होंने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट्स की। योर ऑनर, मैं इस शख्स से जरा करना चाहती हूँ। इजाजत है। आप तशरीफ लाएंगे कटहरे में? एएसपी खालिद अहमद साहब, क्या आप बताएंगे कि इस कदर नफरत अपनी कानूनी बीवी के साथ क्या वजह है इसकी? देखिए, ये सच है कि मैंने लव मैरिज की थी, लेकिन वो मेरी इमेच्योरिटी का दौर था। टीनेजर्स अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं। आप शादी के वक्त टीनेजर तो नहीं थे। आपके निकाह नामे पे आपकी उम्र 25 साल लिखी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन शादी के बाद मैंने इस औरत को बहुत ही बदतमीज, बदजुबान और खुद सर पाया। शौहर की इज्जत करना तो इसे पता ही नहीं था। ये कभी मुझे खाना पका के नहीं देती। मैं बगैर नाश्ता किए दफ्तर जाता था और ये सोती रहती थी। खालिद, तुमने मर्द नौकरों की मौजूदगी में मेरा किचन में जाना गवारा ही कब किया? मिस सीमा, यू कैन नॉट स्पीक विदाउट परमिशन। आप अपना बयान जारी रखें। थैंक यू सर। सर, मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। खालिद साहब, 12 साल तक तो आपकी शादी बिल्कुल ठीक गुजरी, बड़े आराम से गुजरी, 2 बच्चे भी हो गए। ये यकायक 3 साल पहले आपको क्या हुआ कि आपको लगा आपकी बेगम बदजबान भी हो गई, बदतमीज भी हो गई, खुदसर भी हो गई? मिलॉर्ड, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे मेरी तहवील में दे दिए जाएं। मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने को तैयार हूँ। और सीमा, क्या आपकी बीवी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जी नहीं, अब मेरा इस औरत से कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो तलाक क्यों नहीं दे देते थे? देखिए वकील साहिबा, अगर सीमा को तलाक लेनी है तो खुला ले ले अदालत में। हाउ कन्वीनियंट।
वो खुला ले ले और अपने तमाम हकूक से दस्तबरदार हो जाए। और अगर आप उसको डिवोर्स करेंगे तो आपको बहुत कुछ कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। वेरी स्मार्ट। वकील साहिबा, सीमा को मेरे पैसों की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरतें तो वैसे भी पूरी हो ही जाती। खून बरसता है आपकी बीवी पे आसमान से। यूं ही समझ लीजिए। अगर मैं डिटेल्स में गया तो आपकी क्लाइंट किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बी केयरफुल खालिद साहब, आपकी बीवी ने नान नफका मांगा तो आपने बच्चे छीन लेने की धमकी दे दी, और अब आप अपनी उस बीवी पर इल्जाम लगा रहे हैं जो पिछले 3 साल से आपके बच्चे पाल रही है। वकील साहिबा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आप इससे पूछे ना कि इसकी सैलरी क्या है और इसका लाइफस्टाइल क्या है। यही सवाल मैं आपसे भी कर सकती हूँ। आपकी लिमिटेड सी सैलरी में आप अपना लेविश लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रहे हैं? आपके ज़ेरे इस्तेमाल जो आपकी पर्सनल गाड़ी है सिर्फ उसकी मालियत 20 लाख रुपए, और सी व्यू पे जिस लग्जरी अपार्टमेंट में आप रहते हैं उसका किराया माहाना 50,000 रुपए से ज्यादा होगा। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, मिस आमना इररिलेवेंट डिटेल्स में जा रही हैं। इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला तो बहुत तवील हो सकता है। इस वक्त अदालत के लिए 2 मसले दरपेश हैं। एक मिस सीमा की तरफ से बच्चों के लिए नान नफके का मुतालबा, और दूसरी तरफ से खालिद साहब का यह मुतालबा कि बच्चे उनकी तहवील में दिए। बच्चों की तहवील का मसला उनकी उम्र, उनकी ज़रूरियात और उनकी तवज्जो देख कर किया जाता है। लिहाजा अगली समाअत पर बच्चों को अदालत में पेश किया जाए और उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किए जाए। योर ऑनर, बर्थ सर्टिफिकेट तो पेश कर दिए जाएंगे, लेकिन अदालत से गुजारिश है कि बच्चों को कोर्ट में ना बुलवाएं। बच्चों को कोर्ट में पेश करने में आखिर हर्ज क्या है? योर ऑनर, माइनर्स हैं, पहले ही इतने डिस्टर्ब्ड हैं, खास तौर पे अपने बाप के रवैये से बेचारे बहुत ही डिसहार्टेंड हुए हुए हैं। निसामना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है, मगर कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए बच्चों को अदालत में पेश करना लाजमी है। योर ऑनर, खालिद साहब की बेटी की उम्र 12 साल है, लेकिन उसकी मेंटल ग्रोथ तब से रुक गई है जब से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हुए। और इस बात का इवन स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस लिया कि बच्ची इमोशनली डिस्टर्ब लगती है, और उन्होंने साइकियाट्रिक थेरेपी के लिए उसको रेफर कर दिया। और इस बात का खालिद साहब को भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि उनकी बच्ची आजकल साइकियाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले रही है, ज़ेरे इलाज है। योर ऑनर, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी क्या आप बच्ची को और इमोशनली डिस्टर्ब करेंगे और कोर्ट में बुलवाएंगे? निसामना, मैं कानून के तकाज़ों से मजबूर हूँ, इसलिए लाजमन बच्चों को अगली पेशी में अदालत में पेश किया जाए। योर ऑनर, आई बेग, आई रियली प्लीड, आप एक दफ़ा नज़रसानी कर लें अपने फैसले पर। आई एम सॉरी, ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। निकाहनामे की कुल 20 शिक़ें हैं। इनमें आखिरी 3 शिक़ें ज़ौजा के हुकूक से मुताल्लिक़ हैं। शिक़ नंबर 18, क्या शौहर ने बीवी को तलाक का हक दिया है? अगर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत? शिक़ नंबर 19, क्या शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है? शिक़ नंबर 20, क्या शादी के मौके पर महर व नान व नुफ़क़े वगैरह से मुतल्लिक़ कोई दस्तावेज़ तैयार की गई है? अगर की गई है तो इसकी तफसील क्या है?